क्या आज प्रैक्टिस है? तुम लोगों को याद नहीं कि आज डेडलाइन थी? लेकिन हमें तो लगा कि शायद ये टीम बंद होने वाली है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम एक भी मैच जीत नहीं पाए हैं और जो दूसरा मैच था वो भी कैंसिल हो गया। और अब खेलने के लिए हमारे पास पूरी टीम भी तो नहीं है ना। ये सच है कि फुजीटा ईस्ट ने खेलने से मना कर दिया है, इसलिए मैंने एक और टीम को बुलाया है। वो आ गए हैं। काकीगावा वीड फुटबॉल क्लब के प्लेयर्स आ गए हैं। काकेगावा वीड! नहीं रुको, कि क्या वो तो इसका मतलब कि वो नेशनल्स जीतने वाली टीम में भी थे। काजुहिरो हिरामात्सु! हिरामात्सु ने तोशिहिको तनाका और केंजी शिराइशी के साथ खेला है ना। सही कहा, उस वक्त भी काकेगावा के बेस्ट प्लेयर्स में से एक थे। काकेगावा टीम का दिमाग कहलाता था। वो चमत्कार करने वाला जीनियस प्लेयर, काकेगावा का सबसे बेहतरीन तकनीकी खिलाड़ी। अरे पर वो सब बहुत पुरानी बातें हैं कामिया सर। ठीक है, हमें तुम्हारे साथ खेलने में खुशी होगी। सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हिरामात्सु काजुहिरो हूँ। हेलो सर। कोच कामिया ने मुझे बताया कि तुम्हारी टीम में कुल 10 मेंबर हैं, लेकिन खेलने के लिए सिर्फ 9 ही खिलाड़ी मौजूद हैं। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन हम तो पूरे 11 की टीम के साथ ही मैदान में उतरेंगे। तो फिर चलिए मैच शुरू करते हैं। वाह यार, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम हिरामात्सु की टीम से भिड़ने जा रहे हैं। मैं तो वाकई बहुत नर्वस हूँ। शायद मैच के बाद उनसे ऑटोग्राफ ले लूं। बकवास बंद करो। याद रखो कि हमें हिरामात्सु की टीम से सिर्फ भिड़ना नहीं है, हमें उन्हें हराना भी है। समझ गए तुम लोग? हमारे पास सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। हिरामात्सु को हमारी हालत अच्छी तरह से पता है, फिर भी वो 11 प्लेयर के साथ मैदान में उतर रहा है। तुम लोग इसका मतलब समझ रहे हो ना? वो तुम्हें पूरी तरह से कुचलने की सोच रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तुम सबके लिए आखिरी मौका है। अगर ये मैच हारे तो ये टीम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बात समझ में आई? तुम्हारे बीच में एक जीनियस ऑलराउंडर बेहतरीन तकनीकी प्लेयर मौजूद है, जो कि है काजुहिरो हिरामात्सु। ध्यान से सुनो, बॉल कंट्रोल, ऑन फील्ड मूवमेंट, टेक्निक, हर मामले में वो हमसे बेहतर है। समझ में आया तुम लोगों को? और हमारे पास पहले से ही 2 प्लेयर्स कम हैं। अगर तुम में से हर कोई 2 नहीं बल्कि 3 प्लेयर्स की मेहनत नहीं करेगा तो ना सिर्फ हम हारेंगे, बल्कि ऐसा लगेगा कि ये एक तरफा मैच हम बस हारने आए थे। इसलिए बॉल को ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पार्टी की हो। यस सर। पिछले कुछ सालों से काकेगावा इतनी कमजोर टीम रही है जो क्वालिफायर्स तक भी नहीं पहुंच पाई और हमेशा हार जाती है। लेकिन अब उन्हें कोच कर रहे हैं आत्सुशी कामिया। इसका मतलब अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें हल्के में मत लेना, जी जान से खेलना। यस सर। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब बॉल तुम्हारे पास हो तो सीधे गोल की तरफ बढ़ो। चलो सुबारू, मुझे माफ करो। कज़ामा, तुम बहुत तेज भाग रहे हो। मुझे दो सुबारू। ये कहां से आ गया?
पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। सही है, मैच शुरू होते ही उनका हौसला तोड़ दो। इतना प्रेशर डालो कि वो अटैक करने के बारे में सोच भी ना पाए। गेम की रिदम उनके हाथ में मत आने दो। बॉल हमारे पास है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा मैदान उन्हीं के प्लेयर से भर गया हो। नगनो यहाँ, सुबारू। बाप रे, कितना तेज दौड़ता है। कसामा, पास करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कसामा, अकेले नहीं कर पाओगे। कसामा, जो धत तेरी की। कसामा, तुमने पास क्यों नहीं किया? अगर मैं पास करता तो वो फिर से हमारी साइड पर बिल्कुल वैसा ही दबाव बना देते जैसा पहले बनाया था। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी थी ना। अगर बॉल गोल तक नहीं पहुंची तो जीतने का सवाल ही नहीं। जीतना है तो शूट करना ही पड़ेगा। जैसे कि कोच ने कहा था, उनकी टीम वर्क हमसे कई ज्यादा बेहतर है। कुरोकावा, और जैसा जो ने पहले भी कहा था, जीत चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब सुनो, अगर बॉल मिली तो सीधे मुझे पास करना। मैं गोल करके दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कसामा, रिस्क मत लो। सुशी, तुम कसामा के चक्कर में मत पड़ना। हम घिर चुके हैं। 2 प्लेयर ज्यादा होने का ये लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारे हर तरफ दुश्मन है, लेकिन वो आ रहे हैं। बॉस के साथ 2 और दुश्मन भी घुस आए हैं। ठीक है, ये घेरा तोड़ सकते हैं। मैं अपना सीक्रेट हथियार यूज करके बॉल पीछे पास करूंगा। इनका फॉरवर्ड प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है। हाँ, इनके बीच तालमेल बेहतरीन है। वो आ रहा है। बॉस के साथ 2 और दुश्मन भी घुस आए। कसामा, शूट करो। आपने देखा कोच, गोल लगभग हो ही गया था। ओहो, ये सेंटर फॉरवर्ड आज की गेम बदल देगा क्या? लगता है ज्यादा वक्त से साथ नहीं खेल रहे, इसलिए इनका तालमेल इतना अच्छा नहीं है। सूजी, बेवकूफ कहीं के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे पास क्यों किया? क्योंकि तुमने ही तो कहा था पास करने के लिए। पास मत करो, तुम खुद भी शूट कर सकते थे। नहीं यार, मेरे सामने 2 डिफेंडर्स थे। मेरा शॉट अंदर जाता ही नहीं। जो, चिंता मत करो, गेम अभी शुरू हुई है। कुरोकावा, ये क्या? सुशी को पूरी तरह से घेर लिया है। नहीं, सूजी, कसामा तू फ्री है। ठीक है। अरे नहीं, वो पीछे से आ रहे हैं। 1 मिनट का वाटर ब्रेक ले लो। क्या सूजी, तुमने मुझे पास क्यों नहीं किया? मैं फ्री खड़ा था ना। वो लोग पीछे से इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हें रोक लेते। कौन ऐसा कहता है? और तुम ये कैसे जानते हो? क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए। मैं उस वक्त पास कर ही नहीं सकता था। क्या कुछ भी पास नहीं कर सकता था का क्या मतलब है? जो, शांत हो जाओ कसामा, सूजी ने सही फैसला लिया है। आमागाई, तुम कैप्टन। मैंने अपनी पोजीशन से सब देखा और मैं सूजी से सहमत हूँ कि वो किसी भी हालत में तुम्हें पास नहीं कर सकता था। तुम तो गोल की तरफ देख भी नहीं रहे थे, तुम्हारी नजर गोल पर थी ही नहीं। लेकिन हमें तो गोल करना ही था ना। हमारे लिए जीतना जरूरी है। गलत कहा क्या? अरे ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टीम जल्द ही बंद हो जाएगी। कजामा, सुजी, वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। इस टीम को क्या हो गया है? बस आपस में लड़ते रहते हैं। मुझे पास दो, तुम गोल नहीं कर पाओगे। अगर यही इनका सेंटर फॉरवर्ड है तो इनकी हार तो तय है। तुम सब एक बात अच्छे से याद रखना, फुटबॉल का असली मकसद ये है कि बिना परवाह किए बॉल को पूरे जुनून, हिम्मत और साहस के साथ गोल की तरफ ले जाओ। अफसोस की बात यह है कि ये लोग हैं तो बड़े काबिल, लेकिन अपनी पूरी काबिलियत के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। पूरी काबिलियत? सच कहूं तो लगता नहीं कि ये कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे। तुम सबको इनकी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। यस सर। तो चलो अब जाओ और ये मैच जीत कर आओ।
मुझे पता था ये लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग लगातार एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। दस तेरी अच्छी न करो, संभालो। अब तो गोल हो ही गया। इन लोगों ने पहला गोल कर लिया। ये कैसी बेहुदा पासिंग थी। कुरोकावा! मैं इनकी स्पीड के सामने टिक ही नहीं पा रहा। दाईं तरफ। कुरोकावा संभालो, पीछे देखो। सुजी, बाईं तरफ। बॉल को मत देखो, आसपास देखने की कोशिश करो। पास के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहता है, बस उसी पर ध्यान दो। वो रहा। कसामा राइट में जाओ, कुरोकावा लेफ्ट की तरफ। अरे बेवकूफ, हमें क्यों देख रहा है? बॉल को देखना। भाई लोग, क्या बेवकूफ है ये लोग, मैदान के बाहर भी घात लगाए बैठे हैं। सोनोदा के साथ साथ सहारा भी खड़ा है। भाई लोग। मैं देख सकता हूँ, बॉल उसके पास आने वाली है। कुरोकावा इसके पास। कोच कामिया, उन लोगों ने जो अटैक इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं फ्लैश पास। हिरामात्सु ने यह तब इजाद किया था जब वो खुद खेलता था। फ्लैश पास। हिरामात्सु ने उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी है और अब उसके प्लेयर्स इसमें माहिर हो गए हैं। हर मूव पहले से प्लान कर रखा है। क्या इसे रोकने का कोई जरिया है? मैदान के बाहर खड़े तुम्हारे दोस्त बता सकते हैं। चलो निकलते हैं। रुक जाओ भाई लोग, क्या तुम लोग बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए? सूजी, प्लीज हमारी मदद करो। ये सही रहेगा, मैदान में आकर समझाओ प्लीज भाइयों। क्या तुम चाहते हो ये जूनियर्स घुटनों के बल गिर के तुमसे मदद मांगे? लेकिन हम तो बस। भाई लोग, तुम लोग ही कहा था ना कि टीम को बंद नहीं होने देना है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। लेकिन हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करो। देखो, वो लोग पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हैं और हमें किसी भरोसेमंद की जरूरत है। वैसे भी तुम दोनों के बिना हमारी टीम अधूरी है। लेकिन अब तो हम मदद कर ही नहीं सकते, क्यों है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैदान में हर कोई मदद कर सकता है। ये सही कह रहा है, हमें मैदान पर अकेले मत छोड़ो। प्लीज भाई लोग, हमारी बात मानो, प्लीज वापस आ जाओ। कैप्टन, कैप्टन! शर्म करो तुम लोग, कब तक अपने जूनियर्स को इस तरह झुकाए रखोगे? अब वक्त नहीं बचा है, जाओ अपनी यूनिफॉर्म पहनो। क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? यस सर। ये हुई ना बात। अब मजा आएगा। तुम अब भी बच्चे हो गया। लगता है इनके 11 प्लेयर पूरे हो गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपनी नजरें घुमाओ और एक दूसरे के चेहरे ध्यान से देखो। ये हैं काकेगावा 11 के चेहरे। ध्यान से सुनो, हारना मना है। तुम जीत सकते हो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी टीम पर भी। अपनी आखिरी सांस तक खेलना। यस सर। कैप्टन, टीम में जोश भर दो। कोच, सोनोदा भी वापस आ गया है तो अब सब तुम्हारे भरोसे है कैप्टन। तो दिखा दो उन्हें। टूट पड़ो। हम बॉल सामने वाले गोल तक ले गए क्या? नहीं, उन्होंने डिफेंस पीछे खींच लिया है। मांसो पीछे देखो। सुनामी, आगे। हम कर सकते हैं, हम फ्लैश पास रोक सकते हैं। कुरोकावा रुको, ये तो। हम रोक लेंगे, हमारे पास पूरे 11 प्लेयर हैं। हम मैच जीतेंगे, इस टीम को बंद नहीं होने देंगे। ये लो, ये क्या? पास नहीं किया। ओ! ये!
ये क्या? रोकने का मौका ही नहीं दिया। मैं तुम्हें गोल नहीं मारने दूंगा। अरे बॉल कहाँ गई? हयाशी, आयाशी ध्यान से। वो फ्लैश पास नहीं था। जो तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? जो जाओ बेंच पर बैठो। मैं ठीक हूँ। उन्होंने 2 गोल मार दिए हैं। अगर मैं मैदान से बाहर गया ना तो हमारे पास फिर से 11 प्लेयर नहीं रहेंगे। पर तुम वो ठीक है। बस जूतों में दिक्कत थी। खड़े हो जाओ कजामा। हम टीम को बंद होने नहीं देंगे। हम जरूर जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात। कुरोकावा और मैं तुम्हारे साथ हैं। बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, समझ गया। देखो सूजी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरी टांग टूटी है, फिर भी मैं खेलूंगा। छोटे बच्चे हो गया। थैंक्स सूजी। जीतने के बाद थैंक्स कहना। मैन टू मैन लड़ो। ये हुई ना बात। अब उनके पास 11 खिलाड़ी हैं तो वो मैन टू मैन खेल सकते हैं, लेकिन जो 9 खिलाड़ी शुरू से खेल रहे हैं वो अब तक तो बुरी तरह थक चुके होंगे। मैं इतना स्टैमिना कहाँ से आ गया? अचानक इतना कैसे दौड़ रहे हैं? तो ये है कामिया कोच की नई काकेगावा 11। सुबारो, जो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कुरोकावा, कजामा, कजामा को पास करो। मैं ठीक हूँ, मुझे पास करो। सुबारू, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जल्दी। जो गोल की तरफ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। अरे बाप रे, मिस हो गया क्या? नहीं, मैं गोल करूंगा। ऐसा शॉट तो मैंने कभी नहीं देखा। कामिया, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। बस 3 मिनट बचे हैं। अभी भी समय है, आगे बढ़ो। गोल की तरफ, गोल की तरफ। जितने कदम हो सके गोल की तरफ बढ़ाओ। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। गोल मारो, गोल मारो। अभी मौका है। गोल हो गया। अरे वाह, एक और गोल चाहिए। चलो। अरे नहीं, मैच खत्म हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? हमारे पास अब पूरे 11 प्लेयर्स हैं। इतनी मुश्किल से अब हम असली काकेगावा 11 हो गए हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सबने शानदार खेला। अंत में जो जोश था, तुम्हारी जबरदस्त स्टैमिना, तुम्हारी मानसिक ताकत और गोल तक पहुंचने की दीवानगी, सारी चीजें बिल्कुल काबिले तारीफ थीं। लेकिन फुटबॉल ऐसा खेल नहीं है जिसे अकेले या बिना टीम के साथ मिलकर जीता जा सके। अगर तुम लोग और अच्छे से एक साथ मिलकर खेलते तो शायद हमारी टीम को हरा भी सकते थे। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत कुछ है जिस पर हमें और मेहनत करनी है। आज के लिए इतना काफी है। अब सब खड़े हो जाओ, मैदान साफ करो और ठीक करो। कल सुबह हम 5:30 बजे मिल रहे हैं। देर मत करना। 5:30? लेकिन हम ये मैच जीत नहीं सके ना। तुम जीत नहीं पाए लेकिन हारे भी तो नहीं। तो टीम का क्या होगा? मैंने कहा ना, कल सुबह 5:30 बजे तैयार रहना। आज मैंने जो देखा उस हिसाब से अभी बहुत मेहनत करनी है। फिर तो अभी बहुत काम बाकी है। इसका मतलब टीम बच गई। यकीन नहीं होता कि हम हिरामात्सु सर की टीम के सामने इतना अच्छा खेल पाए। उनके सामने टिके रहना ही बड़ी बात है। एकदम सही कहा। आज हमने अपनी असली ताकत दिखाई। ड्रॉ का ये मतलब है कि अब हम बाकी मजबूत टीमों का भी सामना कर सकते हैं। पहले तो ऐसा सोचना भी मुश्किल था। हाँ, क्योंकि हम हैं सबसे मजबूत 11 खिलाड़ी। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। आज जिनके साथ तुम लोग खेले थे वो हिरामात्सु की रिजर्व टीम थी। रिजर्व टीम?
हमारी टीम इतनी कमजोर है कि रिजर्व टीम से भी नहीं जीत पाई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम लूजर्स नहीं रहे। नीचे मत देखो, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें एक नया मकसद दूंगा, और वो क्या होगा बताओ? आगे के सारे मैच जीतना। बस इतना ही? पूरे टूर्नामेंट पर कब्जा जमाना है और फिर नुमादा को हराना है। ये बहुत छोटा है। नेशनल्स जीतना। नेशनल्स जीतना? हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेशनल जीतना है ना, है ना? तुम अब भी बच्चे ही हो, लेकिन शायद इसकी मदद से हम सच में जीत जाएं। मुझे माफ करना कोच, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। तुमने मेरे सारे पैंतरे अपना के बहुत बखूबी से निभाए। फ्लैश पास और डबल हील तो कमाल के थे, बहुत इम्प्रेसिव थे। लेकिन अभी उन सब का सफर बहुत लंबा है। तुम एक क्लब टीम को क्यों कोच कर रहे हो? ऐसा जरूरी नहीं है कि टैलेंट बड़े स्कूल में ही मिले, बस वो इतने काबिल होने चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल सके। मुझे ऐसे खिलाड़ियों की ही तलाश है। ऐसे टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके, है ना? कोच कामिया, मैं सच कहूं तो मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने सुना कि तुमने काकेगावा की कोचिंग ली है। लेकिन आज का मैच देखकर मुझे एक चीज समझ आ गई है। तुमने वो चीज देखी जो किसी ने नहीं देखा। सूजी हिडेतो बढ़िया खिलाड़ी है। जो कजामा और सुबारू कुरुकावा, इन्हें आगे बढ़ते देखना है। मुझे भी। पर इनके लिए अभी रास्ता बहुत लंबा है। बिल्कुल भी नहीं। इनका सफर तो अभी शुरू हुआ ही है, मंजिल दूर नहीं है। ये तो बस पहली सीढ़ी है। क्या रहे हो? उठाओ मुझे। सुबह से गिर रहा हूं। कभी पैर टूटता है तो कभी हाथ। अगली बार मुझे उनसे प्यार है, नापोरितान।